आप जानते हैं शिव, विष्णु और ब्रह्मा को, लेकिन कभी एक और देवता था जो स्वर्ग पर राज करता था। एक बिजली का राजा, तूफानों का मालिक, महावज्र का धारी। उसने बिजली को अपने नियंत्रण में रखा जैसे कोई और नहीं। देवताओं का नेता, विश्व को अराजकता से बचाने वाला, अकल्पनीय राक्षसों के खिलाफ वह आकाश की ढाल की तरह खड़ा रहा। राजाओं द्वारा पूजित, राक्षसों द्वारा भयभीत। तो फिर दुनिया ने उसे क्यों भुला दिया? इंद्र का जन्म आकाश और ब्रह्मांडीय जल से हुआ। एक बच्चा जिसे बिजली पर राज करने का वादा किया गया था, स्वर्ग के महान योद्धाओं द्वारा प्रशिक्षित। सृष्टि की रक्षा के लिए उसे वज्र दिया गया। स्वर्ग का राजा, स्वर्ग का शासक। उसका शासन आकाश में शांति लाया। उसने उन वर्षाओं को नियंत्रित किया जो साम्राज्यों को पोषित करती थीं। राजा उसके तूफानों को आशीर्वाद के रूप में मनाते थे। उसके आदेश पर महाबली देवता, कोई राक्षस उसकी शक्ति का सामना नहीं कर सका और आकाश में शांति स्थापित हुई। अपने चरम पर वह अजेय था, अपने वैभव में एक देवता। तूफान से पहले की शांति और अंधकार उठ रहा था। दुनिया अब तक नहीं जानती थी आने वाले खतरे को, लेकिन इंद्र इसका सामना करेगा अकेले। स्वर्ग का भविष्य उसके हाथ में था और तूफान उसके आदेश का पालन करता है। अंतिम चेतावनी। लेकिन राजा भी ऐसे दुश्मनों का सामना करते हैं जो कल्पना से परे हैं। इंद्र ने उठते अंधकार को देखा, हर मांसपेशी, हर नस तैयार। उसने तूफान को अपने पक्ष में बुलाया। वृत्र, सूखे का सर्प, अपनी शक्ति दिखाता है। बिजली ने अंधकार से टकराई और देवताओं ने अपने राजा की पुकार का जवाब दिया। वृत्र ने अकल्पनीय क्रोध से युद्ध किया, लेकिन इंद्र की शक्ति अजेय थी। आकाश युद्ध भूमि बन गया, हर वार से शक्ति बढ़ी। वृत्र तूफान की तरह मुड़ता रहा, हर नस, हर विचार, पूर्ण ध्यान केंद्रित। उसने अंधकार के कमजोर हिस्से पर वार किया और वृत्र ने क्रोध में हंसा। वज्र ने सही निशाना लगाया और आकाश और पृथ्वी में आघात लाया। यहाँ तक कि महाबली राक्षस भी तूफान राजा से डरते हैं। इंद्र ने फिर से दुनिया को बचाया, लेकिन राजा की महिमा भी हमेशा नहीं रहती। वृत्र के पतन के बाद आकाश शांत था, लेकिन शांति धोखा दे सकती है। देवताओं ने उसकी प्रशंसा की, फिर भी दिव्य बीच फुसफुसाहटें शुरू हुईं। गर्व उसके हृदय में घुस गया और मनुष्यों ने भी उस पर सवाल उठाना शुरू किया। कुछ देवता चुपचाप उसकी शक्ति से ईर्ष्या कर रहे थे। एक छोटी हार, लेकिन यह उसके आत्मविश्वास को हिला दिया। उसने सोचा, क्या कोई राजा भी दोषपूर्ण हो सकता है? अन्य देवता उठे, अधिक प्रशंसा के पात्र, कम भयभीत। उसने साबित करने की कोशिश की कि वह अभी भी सबसे महान है, लेकिन यहाँ तक कि देवता भी गर्व के लिए कीमत चुकाते हैं। पहली बार उसने खुद से सवाल किया और उसकी कमजोरियों की फुसफुसाहट तूफानों की तरह फैल गई। वह अभी भी राजा था, लेकिन अकेला। दुनिया का विश्वास धीरे धीरे कम होने लगा। मनुष्य प्रार्थना करते थे, लेकिन कहीं और आशा खोजते थे। यहाँ तक कि उसके वफादार देवता भी डगमगाने लगे। राजा की गाथा में पहली दरारें दिखाई दीं। यह सबसे महान देवता के उदय का समय था। आकाश अब उसकी प्रशंसा नहीं करता था। अन्य देवता उठे, तूफानों से परे दर्शन के साथ। वह चुपचाप देखता रहा जब दुनिया बदल रही थी। उसके सम्मान में बनाए गए मंदिर शांत हो गए, यहाँ तक कि देवता भी बदलाव की फुसफुसाहट करने लगे। शक्ति केवल तभी याद रखी जाती है जब दुनिया उसे चुनती है। जो तूफान वह नियंत्रित करता था अब केवल यादें बन गई। साल बीत गए और इंद्र की कहानियां फुसफुसाहट बन गई। महाबली राजा भूल गए, फिर भी अंधेरे में उसकी विरासत बनी रही। हर बिजली की चमक, हर गरजती बादल, इंद्र की गाथा। जैसे बिजली इतिहास में विलीन हो गई। तूफानों का राजा अकेला खड़ा था। मंदिर जो कभी प्रार्थना से भरे थे अब शांत थे। मनुष्य अब आकाश की ओर नहीं देखते, यहाँ तक कि देवता भी दूर चले गए। वह हर विजय को याद करता रहा, हर तूफान जिसे उसने आदेश दिया। लेकिन समय सबसे महान को भी कमजोर कर देता है। यादें बनी रहती हैं जैसे बिजली की गूंज। वह दुनिया को देखता रहा बिना उसके। शांति ने तूफानों की गर्जना को बदल दिया, यहाँ तक कि गाथाएं भी फीकी पड़ जाती हैं, केवल छायाएं रह जाती हैं।
शक्ति बिना स्मरण के अस्थिर है, एक अंतिम बिजली की चमक, और वह भूल गया। फिर भी स्मरण में उसकी विरासत जीवित रहती है। यह भूले हुए देवता की कहानी थी। भले ही भूल गया, उसके तूफान अपनी छाप छोड़ गए। जो वर्षाएं उसने आदेश दी, वे अब भी पृथ्वी को पोषित करती हैं। उसके युद्ध की कथाएं हवा में फुसफुसाती हैं। भले ही जिसने उसका नाम भुला दिया, उसकी शक्ति महसूस की। देवता अपने राजा को शांत श्रद्धा में याद करते हैं। शक्ति क्षणिक है, लेकिन इसकी छाप स्थायी हो सकती है। हर बिजली की चमक, हर गरजती बादल भूले हुए राजा की याद लाते हैं। वह दिखाई न दे, पर आकाश से पूरी तरह कभी गायब नहीं होता। दुनिया बदलती है, लेकिन उसके तूफानों की गूंज रहती है।